टॉपिक इज व्हाट, एग्रीकल्चर सीजन्स। ठीक है, जैसे आप जानते हैं भारत के अंदर में अलग अलग प्रकार के सब्जी मिलती है, ठीक है, और अलग अलग समय में मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में, अभी जैसे आप जान रहे हैं ये मानसून टाइम है, ठीक है, और मानसून टाइम में आप कुछ ऐसी सब्जियां खा रहे हैं जो विंटर में आपको नहीं मिलती होंगी, ठीक है, सर्दी में वो सब्जी नहीं मिलती होगी। ठीक है, जैसे कैन यू गिव मी द एग्जांपल, कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको अभी आप बड़े मजे से खा रहे हैं लेकिन सर्दी में आपको वो सब्जी नहीं मिलेगी? कटहल। कटहल, ओके, एक हो गया। और सब्जी में सर है। सब्जी या फ्रूट्स? फ्रूट में आ गए मैंगो, ब्लैकबेरी। मैंगो या ब्लैकबेरी, ओके। देन यू हैव वाटरमेलन, है ना, वाटर, लीची है ना। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, ठीक है, जो आपको इसी सीजन में लेगी और सर्दी में सीजन में बहुत ज्यादा, जैसा मान लीजिए अभी पहले एक टाइम था कैरेट जिसे कहते थे हम लोग, गाजर जो हो गया आपका, ठीक है, तो गाजर को आप देखेंगे कि आपका गाजर जो है वो सर्दी में बहुत ज्यादा आता है कि नहीं? सर्दियों में गाजर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे घर में इससे क्या बनता है, गाजर का हलवा बनता है, ठीक है ना, मटर बनता है, बहुत सारा मटर आ जाता है उस समय में, टमाटर भी बहुत सस्ता मिलने लग जाता है, ठीक है, राइट है, पत्ता गोभी आने लग जाता है, ठीक है, ये सब चीजें आपकी मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सब्जियां ऐसी आती हैं जो सीजन वाइज होती है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सीजन की बात करेंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर सीजन जो है कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सीजन जो है हमारे पास स्पेशली यहाँ पे 3 प्रकार के मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सीजन आर देयर। वन इज योर फर्स्ट एग्रीकल्चर में सबसे पहला आपका आएगा दैट इज खरीफ सीजन। ठीक है, तो सबसे पहला सीजन जो है कौन सा आपका, खरीफ है। ठीक है, दूसरा सीजन जो आएगा दैट इज रबी सीजन, रबी सीजन, और थर्ड सीजन जो आएगा वो आपका है जायद। ठीक है, ये 3 सीजन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये 3 सीजन होते हैं हमारे पास क्रॉप उगाने के लिए, खरीफ है, रबी है, उसके बाद आपका जायद। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम खरीफ क्रॉप में। ठीक है, खरीफ क्रॉप की तरफ अगर आते हैं तो खरीफ क्रॉप में कहानी क्या है। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो है वो एक्चुअली कब होता है, ये आपका मानसून सीजन में होता है, यानी मानसून सीजन कौन सा टाइम हो गया, अभी का टाइम हो गया। ठीक है, यानी कि खरीफ सीजन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून सीजन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, मानसून सीजन क्रॉप इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आप जैसे जाने मानसून का समय क्या है, मानसून कब आता है भारत में, मानसून आने का समय होता है जून। जून से कब तक चलता है आपका, जुलाई। जून से जुलाई का समय जो होता है ये होता है इसका स्नोइंग टाइम होता है। ठीक है, इस समय में आप क्या कर सकते हैं, बीज को डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानसून टाइप सीजन एक तो नंबर 1 याद रखिएगा, जब भारत में मानसून होता है तभी मतलब इस क्रॉप को लगाया जाता है। ठीक है, और लगाने का टाइम क्या है, लगाने का टाइम है जून से लेकर जुलाई के बीच में लगाया जाता है, जिसको हम लोग स्नोइंग टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्नोइंग टाइम जो होगा, ठीक है, राइट, स्नोन टाइम जो है इसका कब से है, जून से है। ठीक है, जून से लेकर जुलाई तक के में इसको लगा लिया जाता है। और अगर हम हार्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट की बात करेंगे तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो जून से जुलाई मानसून का सीजन है, याद रखिएगा। ठीक है, और हार्वेस्टिंग कौन सा टाइम होता है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं इसके अंदर में, सबसे पहले एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, राइस है। ठीक है, तो राइस हो गया, तो राइस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, क्योंकि राइस चावल जो है अभी लगता है, अभी के टाइम में आपका चावल लगता है। ठीक है, दूसरा आपके पास एग्जांपल हो जाएगा ज्वार, ज्वार हो गया। तीसरा आपके पास हो जाएगा एग्जांपल दैट इज बाजरा। ठीक है, बाजरा हो गया। चौथा आपके पास एग्जांपल हो जाएगा रागी। पांचवा एग्जांपल होगा आपका मेज। ठीक है, छठा एग्जांपल आपके पास हो जाएगा शुगर केन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको क्या करना है, याद कर लेना, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आखिरकार ये कौन से सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, तो राइस हो गया, ज्वार है, बाजरा है, रागी, या तो याद हो जाएगा राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो कॉटन जैसे आप जानते हैं कॉटन का कपड़ा कब पहना जाता है, गर्मी के में पहना जाता है, तो गर्मी किससे याद हो जाएगा भैया, मानसून सीजन में आप पहनेंगे। ठीक है, जूट
कभी हम लोग स्मॉल गर्मी टाइम में कहते हैं क्योंकि जूट को पानी बहुत चाहिए होता है, राइस को जैसे पानी चाहिए होता है वैसे जूट को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी के लिए हम लोग मानसून सीजन की तरफ जाते हैं। ठीक है राइट, ये हो गया आपका। तो ये कॉमन ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं जिससे आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, शुगरकेन, कॉटन एंड जूट आर द क्रॉप्स व्हिच यूज्ड टू ग्रो इन व्हिच सीजन? खरीफ सीजन ओवर देयर। ठीक है, एंड खरीफ सीजन स्पेशली नॉन एज ए मानसून सीजन क्रॉप्स। ठीक है, बिकॉज इसको लगाने के लिए टाइम में कौन सा सीजन आता है? मानसून सीजन में इसको लगाया जाता है, जून टू जुलाई के बीच में लगाया जाता है, और काटा कब जाता है इसका? सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको काट दिया जाता है। ठीक है, ये पहला क्रॉप हो गया, खरीफ पहला सीजन हो गया, दैट इज खरीफ सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट सीजन की तरफ अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट सीजन हमारे पास कौन सा? राबी सीजन है। ठीक है, राबी, राबी जैसे आपने सुना होगा, राबी शब्द जो है वो सूरज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरज पे हम लोग कब बैठते हैं? हम लोग सर्दी के दौरान में बैठते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा क्रॉप है? इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा विंटर क्रॉप। ठीक है, इसे कौन सा क्रॉप कहा जाता है? आपका विंटर क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो राबी जो है वो कौन सा क्रॉप कहलाएगा? विंटर क्रॉप कहलाएगा। ठीक है राइट, तो राबी सीजन बिगिंस ऑनसेट ऑफ विंटर। ठीक है, तो राबी का सीजन कब स्टार्ट होता है? विंटर से स्टार्ट अप होगा। ठीक है, यानी कि इट इज आल्सो नॉन एज विंटर क्रॉप। ठीक है, तो स्नोइंग टाइम कौन सा होगा? इसका स्नोइंग टाइम जो होगा वो आपका होगा अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसको लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम बात करें कि इसके बीजों को कब लगाया जाएगा, तो इनकी बीजों को लगाने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर के टाइम में। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में आपने इसको लगा दिया और इसको हार्वेस्टिंग कब कर लिया आपने? हार्वेस्ट जो है वो आपने कब कर लिया? मार्च से शुरू करोगे, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है राइट, यानी कटिंग आपका मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाता है, लगाने का टाइम कब है? अक्टूबर से नवंबर के टाइम में इसको लगाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं इस दौरान में, तो क्रॉप जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है वो है आपका वीट। ठीक है, वीट लगाया जाएगा, वीट के बाद आपका बारले हो गया, ठीक, बारले लगाया जाएगा। उसके बाद आपके पास मटर, आप जानते हैं मटर खाते हैं तो मटर हो गया। फिर इसके बाद आपका लिनसीड है। ठीक है, लिनसीड है, रैपसीड है, ठीक है, मस्टर्ड है, ग्राम है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सर्दी के अंदर ही दौरान में खाते हैं इसको। ठीक है, जैसे सरसों, ये आप देखोगे सरसों में बड़ा फेमसली आप खाते हैं मस्टर्ड। ठीक है, उसके ग्राम, पी। ठीक है, ये ऐसे कुछ है जो सर्दियों के दौरान में आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, गर्मी में आपको बहुत कम शॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कौन सा क्रॉप हो गया? रबी क्रॉप हो गया। ठीक है, तो हमने अब देखा कितने प्रकार के सीजन देखे? 2 देखे। पहला हमने देखा खरीफ सीजन, उसके बाद देखा हमने रबी सीजन। ठीक है, अब थर्ड सीजन आ रहा है आपके पास, वो कौन सा है? जायद। ठीक है, जायद जो है वो आपका थर्ड सीजन हो जाता है, जायद क्रॉप। ठीक है, जायद में भी टूट रहे हैं 2 पार्ट, एक आपका जायद में भी खरीफ है और जायद में भी रबी है। ठीक है, तो कुछ क्रॉप जायद के वो आपके गर्मी में लग जाते हैं और कुछ आपके क्रॉप जो है वो सर्दी में लग जाते हैं, यानी इन बिटवीन ऑफ दैट। ठीक है, अभी आप देखो कुछ महीना इनके बीच में बचा रहेंगे। ठीक है, जैसे हम जुलाई से शुरू किए, जून जुलाई से शुरू किए पहला। ठीक है, जून जुलाई शुरू करने तो सितंबर अक्टूबर में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर में ये शुरू कर रहे हैं, मार्च में इसको खत्म कर रहे हैं। राइट, तो स्टिल वी हैव सम मंथ इन अवर हैंड। ठीक है, कुछ हमारे हाथ में कुछ महीने रह जाते हैं, जैसे दिसंबर का महीना रह गया, जनवरी का महीना रह गया। ठीक है राइट, तो अगस्त का महीना रह गया। तो ये कुछ ऐसे महीने बीच में रह जाते हैं, तो उन बीच के महीनों में कुछ क्रॉप लगाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जायद क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, और इनको लगाने का समय जो होता है वो कौन सा होता है? अगस्त होता है। अगस्त से सितंबर के बीच में इसमें लगाया जाता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग अगर मान लीजिए जायद खरीफ की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जैसे जायद खरीफ होता है। ठीक है, जायद खरीफ की अगर बात करें, क्योंकि गर्म सीजन में हो रहा है तो खरीफ हो गया, तो अगस्त से सितंबर के दौरान इसको लगाया जाता है। ठीक है, और इसको हार्वेस्टिंग जो है कब किया जाएगा? दिसंबर से जनवरी में आपका कर दिया जाता है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में इसको कर दिया जाता है। अब इसमें स्पेशली क्या लगता है? इसमें आपका स्पेशली लगता है ऑयल सीड। ठीक है, ऑयल सीड लगाया जाता है। मस्टर्ड भी इसी के दौरान में लगा दिया जाता है। ठीक है, मस्टर्ड बोलो आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, तो 2 सीजन में मस्टर्ड आपका लगाया जा सकता है। द वन इज इन द मंथ ऑफ दिस वन एंड वन इज द मंथ ऑफ दिस वन। ठीक है राइट, तो ये हो गया जायद खरीफ, और दूसरा एक और होता है जायद रबी। ठीक है, जायद रबी होता है एक वर्ड आपके पास, रबी मतलब याद है विंटर सीजन के दौरान में लगने वाला। तो इसमें आपके पास जो लगाने का समय होता है वो होता है आपका हॉट सीजन चाहिए, इसको गर्म थोड़ा सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फरवरी मार्च में लगाया जाता है।
फरवरी से मार्च के दौरान में इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसको अगर कटिंग की बात करें तो कटिंग आपका अप्रैल से मई के महीने में काट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें क्रॉप्स की, तो क्रॉप कौन कौन सा इसके अंदर तो मिलेगा, जितने अभी आपके समर में वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। समर में वेजिटेबल जितने मिलते हैं वो सारे यहीं से इसी समय में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वार को भी लगा दिया जाता है इस दौरान में, ठीक है। ज्वार भी लग सकता है। उसके बाद आपका वाटरमेलन आपने देखा होगा, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, वाटरमेलन है। उसके बाद कुकुम्बर, खीरा जिसे बोलते हैं, कुकुम्बर हो गया, ठीक है। वो इन्हीं सीजन में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, राइट। तो ये सब ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपके जायद रबी में आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखते हैं कितने सीजन, 3 सीजन, कौन कौन से, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, उसके बाद आपका जायद क्रॉप। एनी सवाल? नहीं सर। नो सर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास 3 सीजन हो गए क्रॉप के, ठीक है। रबी है, खरीफ है, उसके बाद आपका जायद है। और आपको याद रखना है ये जितने क्रॉप्स के मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे क्रॉप्स के नाम आपको मतलब याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भैया मस्टर्ड कब होता है, ठीक है, पोटैटो कब होता है, ठीक है, ये सब चीज आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आलू कब आता है, ठीक है, तो आलू बता सकते हो कौन से सीजन में आता है आलू? समर सर। आलू पराठा कब खाता है? ध्यान दो, आलू पराठा कब खाता है? नया आलू कब आता है? नया आलू का पराठा बनता है ना, बड़ा मजेदार। सर रवि सीजन, दैट इज अ विंटर सीजन, ठीक है। तो रवि सीजन में ही आपका आलू आता है, नया आलू, ठीक है। तो नया आलू का हम लोग पराठा खाते बड़ा मजा आता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपके क्रॉप से याद रखिएगा ये आपका, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट 1 ओवर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्रॉप के बारे में। एक क्रॉप हम पढ़ेंगे राइस, आज का टॉपिक रहेगा राइस, याद क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है चावल, राइस के बारे में बात करें। राइस को हिंदी में चावल कहते हैं, भोजपुरी में चाउर कहते हैं, ठीक है। और आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कल कोई भात बोलता है इसको बनने के बाद, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, ठीक है। अब भारत में याद रखिएगा ये बहुत ही स्टेबल क्रॉप है। क्यों स्टेबल क्रॉप है? कारण क्या है, इसको सबसे ज्यादा कंजप्शन भी किया जाता है, ठीक है। तो राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखिएगा। राइस क्या है? तो राइस is the most staple crop, ठीक है, स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, राइट। ये याद रखिए। क्यों स्टेपल वर्ड यूज किए गए? क्योंकि स्टेपल याद इससे क्या है, क्योंकि मैक्सिमम इस्तेमाल जो है इस क्रॉप का हो रहा है। यानी चावल सब लोग खाता है। आई होप जितने यहाँ प्रेजेंट है सब चावल खाते होंगे, है कि नहीं, राइट? यस सर। हाँ, ठीक है। तो दिन में एक बार या दिन में 3 बार? एक बार खाते हो चावल, ठीक है, ठीक है। तो चावल आप खाते हो, इसलिए चावल को हम लोग स्टेपल क्रॉप डालते हैं। भारत में स्पेशली देखिएगा साउथ इंडिया जो स्पेशली जो है वो आप चावल मैक्सिमम खाता है वो लोग, ठीक है। क्योंकि इडली डोसा बन रहा है वो सब चावल से ही बनता है, ठीक है। तो इडली डोसा में 2 वड़ा और यूज्ड टू कम अंडर द चावल होता है, चावल से वो बनता है, इसलिए वो लोग चावल का कंजप्शन सबसे ज्यादा करता है, राइट। तो भारत जो है वो स्टेपल क्रॉप है चावल का। और दूसरा, भारत इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस आल्सो, ठीक है। इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। अगर भारत सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? हु इज द फर्स्ट? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपका आता है चाइना, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा? चाइना आएगा। चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द ऑफ द राइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे चावल के बारे में, ठीक है, राइट। तो चावल की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद है कि हमारे पास जो इसका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है 1/3 प्रोडक्शन होता है पूरे फूड ग्रेन्स को मिलाकर के, ठीक है। अगर फूड ग्रेन से कंपेयर, पूरे फूड ग्रेन से कंपेयर करते हैं, 1/3 प्रोडक्शन जो है वो आपका चावल का होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया दिया, इंडिया इसका है सेकंड लार्जेस्ट है राइस का, याद रखें, इसके बाद आफ्टर चाइना के बाद। और राइस जो है पूरा इंडिजियस क्रॉप है। इंडिजियस क्रॉप क्यों? क्योंकि चावल हम लोग खुद उगाते हैं, ठीक है। हम बाहर से चावल नहीं मंगाते हैं। राइस जो हमारे पास क्या है, राइस इज ए इंडिजीनियस क्रॉप, ठीक है। इंडिजीनियस वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो किस लिए यूज कर रहा हूँ? क्योंकि चावल को हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में ही उगा रहे हैं,
ठीक है, तो इंडिजीनस, ठीक है, द वर्ड इज यूजिंग दैट इज ए इंडिजीनस क्रॉप, ठीक है। व्हाई द इंडिजीनस? क्योंकि क्रॉप जो है भारत में उग रहा है, हम लोग बाहर से इसको नहीं मंगाते हैं। भारत में उगाए जाने वाले क्रॉप को क्या कहा जाता है? इंडिजीनस कहा जाता है, ठीक है, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर हम चावल को उगा रहे हैं तो दो क्षेत्र में बांट सकते हैं, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। तो अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में ध्यान देंगे तो वहां पे आपको मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस और ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं ऋषु जी से बोलूंगा कि वो अगर किताब खुल के बैठी है तो थोड़ा दिखा दें मैप इन लोगों को। हेलो ऋषु जी। यस सर। किताब ऑन किए हो? यस सर। चलो इनको बुक दिखा दो, यस मैथ वाला। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मैप आ गया है, ठीक है। ये वीट वाला दिखा रही है कि चावल वाला दिखा रही है? चावल वाला है ना? यस। हाँ ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो कलर दिखेगा, एक आपके पास ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन दिख रहा है, दिख रहा है? बादल जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। बादल का तो खराब ही है, सिस्टम ही खराब लगता है। चलो यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ग्रीन है और डार्क ग्रीन है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स में आपके पास डार्क ग्रीन है, कौन कौन से स्टेट में आपका लाइट ग्रीन है। चलो ऋषु जी आप बताइए कौन कौन से डार्क ग्रीन है, कौन कौन से लाइट ग्रीन है स्टेट्स में? सर डार्क ग्रीन इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा। लाइट ग्रीन नहीं मिला, देखो अब तुम लोग बताते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैप बना देते हैं फटाक से। ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आपके पास जैसा आप जानते हैं चावल की खेती सबसे ज्यादा जो होती तो है, यहाँ से शुरू करते हैं अगर हम लोग पंजाब से, ठीक है। पंजाब और हरियाणा यूज्ड टू गिव द मेजर प्रोड्यूसर नाउडेज, ठीक है। एक समय था जब ये लोग नहीं करता था, चावल का खेती इतना नहीं करता था, ये लोग अधिकतर फोकस करता था किसके लिए? व्हीट के लिए, ठीक है। बट नाउ डेज दे आर प्रोड्यूसिंग द राइस, ठीक है। तो आप अगर मेजर में रखना चाहते हो राइस और हरियाणा दोनों को रख सकते हो, ठीक है। इधर पंजाब आ गया, इधर आपका हरियाणा आ गया, ठीक है। दे आर द अगेन मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, यानी इस पोर्शन में कंप्लीटली, इस पोर्शन में पहला स्टेट आएगा आपका बिहार, उसके बाद घुसेगा आपका बंगाल, उसके बाद घुसेगा आपका आसाम। झारखंड में घुसेगी भैया, झारखंड में चावल हाँ होता है, चावल होता है, व्हीट की बात नहीं होता, चावल होता है लेकिन बहुत कम होता है बेचारा, कोई बात नहीं, हम लोग गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका झारखंड भी चावल उगा देता है, उसके बाद उड़ीसा भी उगा देता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा के बाद नीचे उतरोगे तो आपके पास कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और चावल की सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखोगे ये जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं, बिहार से यहाँ से सटा हुआ जितना है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। देन आफ्टर यू कैन मूव टू द केरल पोर्शन ऑफ द केरल टू कर्नाटका, थोड़ा थोड़ा आपका आ जाएगा, ठीक है। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। अगर माइनर की बात करेंगे तो माइनर में आपका यहाँ आ जाता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आ जाएगा, वेस्ट यूपी, ये माइनर प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है। हल्का हल्का तो ज्यादा नहीं होता, हल्का हल्का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चावल प्रोड्यूसर जो है मेजर और माइनर में आप बांट सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स में जैसे मैंने यहाँ जो नाम लिखे हैं वो सब मेजर प्रोड्यूसर्स में है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है बिकॉज इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देन तमिलनाडु थोड़ा सा, देन उसके बाद केरल एंड कर्नाटका, ठीक है। दीज आर द स्टेट वेयर वी आर ग्रोइंग दिस टाइप ऑफ क्रॉप राइस, ठीक है। अब देखो राइस की क्वालिटीज आपको पता है कितनी सारे प्रकार की राइस होती हैं? नो सर।
हे राम, खा लेता है खाली बैठ के प्लेट से। पूछा है मम्मी से कभी चावल कितने प्रकार का है? नहीं सर पूछे हैं। चलो आज ठीक है। राइस में आपके पास उसना मिलेगा, उसना अरवा, ठीक है। एक उसना है, एक अरवा चावल होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका उसना है, अरवा है, उसके बासमती है, ठीक है, राइट। और भी क्वालिटीज है, मिनी कट है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के चावल आपके आते हैं, ठीक है। वैरायटीज है चावल की बहुत सारी, ठीक है, राइट। तो ये होगी आपका चावल की कहानी खलास। अब खलास नहीं हुए, खलास नहीं हुआ, अभी रुको, अभी उगाना भी तो है। अभी तो चावल के बारे में जाने हम लोग, ठीक है। तो चावल जो है वो आपने जाना, चावल क्या हमारे कंट्री में सबसे पहला चावल जो है वो हमारी कंट्री में क्या है, स्टेपल क्रॉप है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग किसके, राइस के। और राइस इंडिजियस क्रॉप है क्योंकि चावल पूर्ण रूप से भारत में ही उगाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जमीन को, तो कितना जमीन ये कवर करता है, कम से कम 43 मिलियन हेक्टेयर, 43 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। जमीन खेती चावल में की जाती है, ठीक है। तो 43 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड इज कवर्ड, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ द राइस, ठीक है। ये हो गया आपका। और अगर हम बात करें इसका सी टाइप का, किस प्रकार क्रॉप है, तो ये आपका ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये कौन सा क्रॉप में आता है, ट्रॉपिकल क्रॉप में आएगा, ठीक है। इट विल कम अंडर द ट्रॉपिकल क्रॉप ओवर देयर, ठीक है। अब आ जाइए इसका क्लाइमेटिक सीजन, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। नो सर। चले। अब उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लाइमेटिक। अब चावल उगाना चले, ठीक है। चलो सुबह सुबह चावल खाओ हम लोग। क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले क्लाइमेट में हमें चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना, अब देखो तुम्हारे बुक में बस एक टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, ओनली वन टेम्परेचर इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर लगाने का और काटने का थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि आप लगा कब रहे हो, आप लगा रहे हो जून जुलाई में, तो जून जुलाई का समय होता है बारिश का समय होता है। तो बारिश के समय में आप टेम्परेचर देखिएगा ज्यादा कितना जाता है, 20 डिग्री, 16 से 20 के आसपास ही रहता है टेम्परेचर। अगर एक्सेस बारिश हो रहा है तो, झारखंड की हम बात नहीं कर रहे, वहां की बात करें जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ बारिश होता है, ठीक है। वहां अगर हम लोग लगा रहे हैं तब टेम्परेचर कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपका स्नोइंग टाइम हो गया, ठीक है। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्नो द दिस वन, व्हाट इज दैट, क्रॉप, ठीक है। जब आप अपने क्रॉप को लगाओगे उस समय का जो टाइमिंग सीजन टेम्परेचर होता है वो लगभग इतना माना जाता है, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें बारिश होता है ना, बहुत ज्यादा बारिश होता है तो टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जब कटाई करोगे, ठीक है, यानी जब पकेगा तो पकने का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, क्योंकि पकेगा तो टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए। तो टेम्परेचर पकने का टेम्परेचर माना जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 से 35 मान लो, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया रैपनिंग का टाइम, यहाँ पकने का सीजन ये चाहिए। अगर मान लो टेम्परेचर घटा तो पकेगा ही नहीं प्रॉपर, ठीक है। इससे देखो हर जगह भारत में क्या, हर जगह टेम्परेचर अलग हो जाता है, और टेम्परेचर अलग होने की वजह से चावल की कटाई जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई होप आप लोगों का खेत होगा वहां पर, यस सर। सर चावल लगाए हो, क्या बोले सर? चावल लगाया है कि नहीं लगाया, पैडी पैडी? नहीं सर, अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी शुरू नहीं हुआ है। और अगर आप बिहार की तरह में मुंडी घुसा के देखोगे तो बिहार में ये चालू हो गया है, ठीक है। बिहार में आपके पास चालू, अगर बिहार में की जानकारी होगी आपके पास तो बिहार में इसका स्टार्टअप हो चुका है और कटिंग हो जाएगा, देखिएगा बहुत जल्दी भी उसका कटिंग भी हो जाएगा। जुलाई सितंबर तक आता है तो इसका कटिंग भी हो जाएगा, और झारखंड में कटिंग होता है तो जनवरी पहुंचेगा, ठीक है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस, यानी सीजनली क्या मिलेगा, हमें डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वो बेचारा एक जैसा सीजन नहीं रखता है ना, इसलिए अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर जो है करीब करीब आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका स्नोइंग टाइम में, और आपका काटने के टाइम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एवरेज टेम्परेचर आपके बुक में कितना लिखा हुआ है, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आई होप सो, ये लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एवरेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। इतना बस आपके नॉलेज के लिए मैंने दे दिया कि लगाने का टाइम क्या होता है और रैपनिंग का टाइम क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए बारिश की। बारिश तो बहुत चाहिए भैया इसको, ठीक है। इसको बारिश की अगर बात करते हैं, रेनफॉल की अगर बात करते हैं, टेम्परेचर तो देख लिए, अब रेनफॉल तो बेजोड़ चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका 150 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर का पानी चाहिए इसको, इतना बारिश इसको चाहिए, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगा तो बेचारा फसल लगेगा ही नहीं, ठीक है। और कारण क्या है, क्योंकि चावल की अगर आपने खेती को ध्यान से देखा होगा तो चावल की खेती में या फिर मूवी में ही देखा होगा, ठीक है, तो चावल में लगाया क्या जाता है, पूरा एक लैंड होता है, लैंड में क्या पूरा पानी भरा होता है, देखे हो,
Yes, sir. है ना, पूरा पानी भरा होता है। देखिए पानी सर। का कब हाइट में बोला जाता है 5 सेंटीमीटर से लेके कम से कम 10 सेंटीमीटर का पानी होना चाहिए। ठीक है, 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का पानी, उसके अंदर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, दैट शुड बी स्टैंडिंग। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर, इतना चाहिए इसको। इरिगेशन, चाहे इरिगेशन से लाओ, चाहे मानसून से लाओ, चाहे पानी पटाओ या फिर पानी इधर बाहर से मतलब कि आसमान से लाओ, वो तुम्हारे ऊपर। यानी पानी इसको कम से कम स्टैंडिंग वाटर चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसलिए इसको हैवी रेनफॉल की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कि 510 सेंटीमीटर आपका पानी खड़ा रहे तो उसके लिए कम से कम आपको इतना बारिश चाहिए, 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर का बारिश इसको होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके मतलब कि आपका आसानी से लग सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यानी लगाने का तरीका ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद रेनफॉल हो गया, आपको रेनफॉल बता दिए, उसके बाद टेम्परेचर बता दिए। अब मिट्टी चाहिए। मिट्टी कौन सी चाहिए? मिट्टी अगर इसको एलुवियल सॉइल मिल जाए। मिट्टी कौन सी मिलेगी? क्योंकि ये जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। ठीक है, हियर व्हाट व्हिच टाइप ऑफ सॉइल वी हैव? वी हैव द एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल में ही, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल ही है। यानी कि 47% ऑफ द सॉइल इज प्रेजेंट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर द प्रोडक्शन राइस एंड द व्हीट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चावल की खेती कर ली हम लोगों ने। कोई सवाल मन में उठ रहा है तो पूछ लीजिए चावल को लेकर के। नहीं सर। नहीं सर, तुम लोगों के मन में कोई सवाल ही नहीं आता है, मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका चावल का तरीका। ठीक है, राइट। तो चावल का मैंने आपको बता दिया पूरा। आई थिंक इतना ही है शायद बुक में, और भी है तुम्हारे। क्लाइमेटिक सीजन के बाद आई थिंक खत्म हो जाता है चावल का। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका राइस, व्हीट। नेक्स्ट आ जाइए आप व्हीट के बारे में। ठीक है, व्हीट। व्हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? गेहूं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? आटा। ठीक है, राइट। तो व्हीट हो गया। तो व्हीट जो है वो भी याद रखिए, भारत क्या है? भारत में बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप में आता है। ठीक है, राइट। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर द राइस। ठीक है, तो राइस के बाद अगर बात करेंगे तो व्हीट जो है वो आपका क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप में डालोगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस। ठीक है, आफ्टर राइस की बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाता है कौन? व्हीट। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी याद रखिएगा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। किसके बाद? आफ्टर चाइना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया अब ये बात करो ज्यादा जगह पे होता नहीं है। 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन कंट्री। ठीक है, अगर बात करें तो केवल आपके पास जो है ज्यादा नहीं होता, 14% जमीन लैंड पे ही हमारा व्हीट होता है। ठीक है, तो व्हीट ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, चावल ज्यादा कर रहे हैं, व्हीट हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, राइट। तो व्हीट के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीजन भी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोग व्हीट का इतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो व्हीट का प्रोडक्शन आप कलर्स में आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको दिखेगा। ठीक है, अब आ जाइए इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले किस प्रकार का सीजन क्रॉप है? अगर क्लाइमेटिक की बात करते हैं तो किस प्रकार क्रॉप हो गया? ये आपका रबी क्रॉप हो गया। चावल कौन सा क्रॉप था? खरीफ था। ठीक है, तो ये कौन सा सीजन में आएगा? रवि क्रॉप का आएगा। ठीक है, रवि है तो इसका मतलब इसका क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा अलग हो जाएगा, सर्दी में लगेगा भैया। ठीक है, तो इसको लगाने का समय जो है कब होगा? अब लगाने का समय अक्टूबर में लगा लेते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अगर इसको लगाने का सीजन का बात करेंगे तो कब लगाओगे? अक्टूबर में लगाओगे। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसको लगाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक लगाया जाता है। कटाई की बात करोगे, अगर हार्वेस्ट की बात करते हो तो हार्वेस्ट की कटाई जो है कब होगी? इट विल डन एट द एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, तो जनवरी के एंड में करता है कोई। ठीक है, स्पेशली इन साउथ साइड में याद रखिएगा, इन द साउथ में आपको जनवरी में कट जाता है। ठीक है, राइट, जनवरी में कट जाता है। लेकिन अगर आप बात कर सकते हैं इधर की ऊपर की तरफ अगर उठते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये अधिकतर कब करता है? ये आपका करता है मार्च में, मार्च से अप्रैल में करता है। ठीक है, मार्च से अप्रैल में कौन कौन से क्षेत्र में काटता है? मार्च से अप्रैल में आपका मध्य प्रदेश में काटेगा, महाराष्ट्र में काटेगा। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। ठीक है, पंजाब हरियाणा आपका काटता है कब? मार्च और अप्रैल के दौरान में इसको काट लेता है। ठीक है, राइट, या कभी कभी जल्दी भी काट लेता है, फरवरी तक में आपका कट जाता है इसका। ठीक है, फरवरी में कट गया तो आपका बैसाखी बना लेता है वो लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद है?
13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तेरह अप्रैल 1919 को कुछ हुआ था? नहीं याद है सर। नहीं याद है। जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और 13 अप्रैल में वो लोग किस लिए कलेक्ट हुए थे? बैसाखी मनाने के लिए। बैसाखी कब मनाई जाती है? जब आपका ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं। हाँ, गेहूं को जब कटिंग हो जाती है तब वो लोग मिलते हैं। तो देखो गेहूं को कटिंग कब हो रहा है, यहाँ कौन सा तारीख दिया? अप्रैल। कब कटता है? अप्रैल, ठीक है ना, राइट। इससे लॉजिकली आप पकड़ सकते हैं कहाँ कब होता है, ठीक है, राइट। तो 13 अप्रैल जो है वो मतलब हार्वेस्टिंग टाइम हो गया, यानी दैट इज हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ द व्हीट इन पंजाब, ठीक है। पंजाब हरियाणा स्पेशली 13 अप्रैल को, मतलब अप्रैल को ही काट किया जाता है, ठीक है। स्नोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, दोनों खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कब लगाओगे, कब काटोगे? नहीं सर। ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए टेम्परेचर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कब रहेगा वो देखेंगे। तो टेम्परेचर भैया इसमें भी अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो यानी कि स्नोइंग कर रहे हो, तब उस समय में टेम्परेचर क्या रहेगा? स्नोइंग की स्पेलिंग गलत होगी, या स्नोइंग लिख दिया, स्नोइंग SOW। स्नोइंग जो आप करोगे तो कब करोगे? स्नोइंग का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, ठंडा होता है ना थोड़ा सा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कितना होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगाने का टाइम, ठीक है। और हार्वेस्टिंग करोगे तो हार्वेस्टिंग भैया गर्म में हो रहा है थोड़ा सा, तो हार्वेस्टिंग का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हार्वेस्टिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, ठीक है। यानी आप हार्वेस्ट करोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा? 20 से 25 डिग्री होगा। अगर लगाओगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास? तो टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, राइट। इसको कोल्ड वेदर सीजन में, रवि क्रॉप जैसे आप जानते हैं कौन सा समय होता है? कोल्ड सीजन होता है, ठीक है। तो रवि सीजन आपका कोल्ड सीजन ही होता है, ठीक है। अगर कोल्ड सीजन की बात करें तो बारिश इतना होता है? बारिश नहीं होता, ठीक है। तो बारिश यहाँ पे लिख सकते हैं 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 40 से 75 हो गया, बहुत है यार, ठीक है। 40 से 75 सेंटीमीटर, या फिर अबाउट लिख लीजिए 80 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो यानी रेनफॉल जो है कवरी के 75 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर बारिश की बात करते हैं, एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं, तो एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पर, एनुअल रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो एनुअल रेनफॉल जो है वो कम से कम आपका 40 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक होगा, ठीक है। 40 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका मिट्टी की, तो सॉइल की बात करें, सॉइल तो वही एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, एलुवियल सॉइल इसको भी दे दो, ठीक है। एलुवियल सॉइल मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि वही पर प्रेजेंट है, यानी ग्रेट प्लेन्स, या फिर सिंपल एक वर्ड में, कॉमन वर्ड में लिख सकते हैं एलुवियल सॉइल जाएगा, ठीक है। ये लिख दीजिए, हो जाएगा आपका, क्योंकि जहां जहां हो रहा है वहां पे सारी एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल है। अगर हम बात करें स्टेट, कौन कौन से स्टेट में आपका होता है प्रोडक्शन, तो स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाइए पंजाब, ठीक है। पंजाब में को रोटी की टोकरी से नाम जाना जाता है, ठीक है, रोटी की टोकरी। पंजाब को रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राइट। इससे पंजाब में रोटी सबसे ज्यादा लोग खाता है, ठीक है, पंजाब। देन उसके बाद कब हरियाणा, यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है, पंजाब हरियाणा। उसके बाद आ जाइए आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। बिहार में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिहार में नहीं, लिमिटेड होता है, ठीक है। झारखंड में तो बिल्कुल नहीं होता है, झारखंड में तो धान होता ही नहीं है, यहाँ केवल चावल होता है, ठीक है। बंगाल हो जाएगा, जहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, माइनर में है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। इसमें बंगाल में ज्यादा होता नहीं है, ये माइनर प्रोडक्शन रहता है, माइनर में प्रोड्यूसर है, माइनर प्रोड्यूसर याद रखिएगा, ठीक है। बिहार भी आपका ज्यादा नहीं करता, माइनर प्रोड्यूसर में आता है, ठीक है, राइट। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपका। उसके बाद आ जाइए आपका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र, यहाँ भी आपका उग जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे ज्यादा स्टेट्स में आपके पास धान नहीं, सॉरी, ये गेहूं जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो कोई दिक्कत अभी आपको यहाँ पर? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो ये हो गया आपका राइस एंड व्हीट खत्म। चलो अब एक बार फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं। चलो एक एक बताओ डिफरेंस सब लोग। पहला राइस, उसके बाद व्हीट, ठीक है। यहाँ पे सीजन, पहला राइस कौन से सीजन का है? राइस हो गया आपका खरीफ सीजन। और व्हीट कौन सा सीजन का हो गया?
रवि। वीट हो गया, रवि सीजन, ये पहला रवि। डिफरेंस आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो कुछ कुछ है जो डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ कितना टेम्परेचर चाहिए? अब लिख दो, एक ही लिखना है तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो, ठीक है। और यहाँ लिखोगे तो कम से कम आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, ठीक है, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपका रेनफॉल, यहाँ कितना रेनफॉल होगा? 150 से 300। यस, 150 सेंटीमीटर से आपका 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना चाहिए? 40 से कम से कम 70, यानी कि आप एक कॉमन लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 170 सेंटीमीटर लिख दिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिट्टी, सॉइल, तो यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। दोनों में एलुवियल सॉइल है, ठीक है, राइट। ये हो गया। अब स्टेट्स आपका स्टेट लीजिए, यहाँ पे स्टेट लीजिए, तो ये आपके पास क्रॉस होगा, कोई दिक्कत? नो सर। सर। तो ये हो गया आपका राइस एंड व्हीट खत्म, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट आपका आता है दैट्स मिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट्स मिलेट्स। ठीक है, मिलेट हो गया। मिलेट नेक्स्ट डे करें, कल करते हैं मिलेट, ठीक है। राइस और व्हीट आप अच्छे से कर लीजिए और उसके क्रॉप्स अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके, राइट। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से मिलेट बचा, फिर मिलेट ज्यादा नहीं लगेगा, आई थिंक 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन में खत्म होता है, ठीक है। दूसरा दिन नहीं है, तो आप यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनता है कैसे है, क्वेश्चन का तरीका बता देते हैं। क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसे बॉक्स बना देगा वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉप का नाम लिख देगा, क्रॉप का नाम लिख दिया। अब आपसे क्रॉप से पूछेगा बट्टे वाला सीजन क्या है, या पूछेगा आपसे रेनफॉल क्या है, या आपसे पूछेगा टेम्परेचर क्या है, या आपसे पूछेगा मिट्टी क्या है, ठीक है ना, राइट। मान लो अगर यहाँ पे अगर राइस दे दिया, तो राइस का यहाँ पे आपको दे दिया खरीफ है, तो बताओ ये 3 पूछ लेगा। यहाँ लिख देता है ए क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस हिसाब से आपसे सवाल करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में दिखता है इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछता है, ठीक है। इसमें बॉक्सेस बना के दे विल आस्क यू द सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द सॉइल, ठीक है। इनके बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को लेकर के, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को लेकर सवाल कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया राइस का भैया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, और व्हीट के भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। चाइना। आंसर होगा चाइना, ठीक है। चाइना है, उसके बाद आपका नंबर 2 में आ जाता है दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया इज टू कम, राइट। राइस और व्हीट के बारे में ये तो कॉमन चीज हो गया। राइस और व्हीट के लिए स्पेशली आपसे टेम्परेचर पूछता है, ये सब पूछता है, सीजन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है। इसको फोकस करना है आपको। अगर इसको फोकस करते हो तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स पक्का हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो इधर तक आके उसके मिलेट्स के आएंगे तो मिलेट्स में वही चीज आएगा, और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिलेट्स के आएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। नो सर। हाँ, एक और चीज जो हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे खरीफ, रबी और ज़ैद, ठीक है। इसमें आपको क्रॉप के नाम दे देगा, क्रॉप के नाम देकर के पूछेगा कौन से सीजन में आता है, खरीफ में, रबी में, ज़ैद है। इससे आपको क्रॉप के नाम आपको पूरे मालूम होने चाहिए, समझ गया। चावल की वैरायटी आपको दिया हुआ है बुक में, याद रखिएगा, अमन, उसन, बोरो, ठीक है ना। ये 3 नाम आपके पास है, अमन है, उसन है, उसके बाद आपका बोरो है, ठीक है। तो ये 3 नाम चावल के आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको अगर बुक नहीं है आप दोनों के पास, बादल और कृष्ण के पास, रिशु से आप क्या करें, बुक का फोटो कॉपी मंगा लीजिए, या उससे फोटो मंगा लेके एक बार रीड बुक को कर लीजिएगा, ठीक है ना। और शायद मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है उसमें शायद दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। तुम लोगों को जो पीडीएफ भेजे थे कल, क्या हाँ, एग्जाम मिल जाएगा सर। विंटर क्रॉप कौन कौन सा उगता है, कब कब उगता है, वो सब थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। हो जाएगा, इतने में आपका हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। तो आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम में, तब तक के लिए सबा हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।